कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कहा कि मेहनत कश किसानों से आपदा में 20,000 करोड़ रुपए की खाद कीमतों की लूट। भाजपा सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी। मोदी सरकार अन्नदाता से बदला लेने की साजिश बंद करे। किसान विरोधी मोदी सरकार की नीति का अगर अंदाजा लगाना है तो वो केवल इस बात से साबित होती है कि 2014 में जब कांग्रेस यूपीए की सरकार गई तो डीएपी खाद के 50 किलो के कट्टे यानी बैग की कीमत थी 1,075 रुपया। 6.5 साल में किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने 1,075 रुपया के डीएपी के 50 किलो के खाद के बैग की कीमत बढ़ाकर दुगनी कर दी, 1,900 रुपया कर दी। ये 73 साल में दोस्तों कभी नहीं हुआ। और यही नहीं, एनपीकेएस आप सब जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इसकी खाद का इस्तेमाल हम किसान भाई करते हैं। इसकी कीमत भी अनाप शनाप बढ़ा दी है। एनपीकेएस की 10-26-26 की रेशो वाले खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 1,175 रुपया से बढ़ाकर 1,775 रुपया कर दी। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो किसान यूज करता है, जिसकी रेशो 20-20, 0 और 13 थी, उस खाद की बैग की कीमत 925 रुपया से बढ़ाकर 1,350 रुपया कर दी। 12-32-16 की रेशो वाले खाद के बैग की कीमत 1,185 से बढ़ाकर 1,800 रुपया कर दी। हर जगह दुगना कीमत में इजाफा कर दिया। और यही नहीं साथियों, किसान डीएपी के साथ साथ और क्या यूज करता है? पोटाश खाद के 450 किलो के बैग की कीमत 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो 450 रुपया प्रति बैग थी। आज वो बढ़कर 825 रुपया प्रति बैग हो गई है। चौंकिए मत, 100% से ज्यादा इजाफा मोदी सरकार ने पोटाश बैग में 6.5 साल के अंदर कर दिया। सुपर खाद जो किसान तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर यूज करता है, सुपर खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो 260 रुपया थी प्रति बैग। आज वो भी 340 रुपया प्रति बैग हो गई है। ये सारी कीमतें अगर मैं लगाऊं तो सालाना अतिरिक्त भार जो अब मोदी सरकार डाल रही है केवल इस ताजे इजाफे से, तो वो ही 20,000 करोड़ रुपया सालाना आएगा। ये आपदा में लूट नहीं तो क्या है साथियों? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को बर्बाद करने पर तुली है। सही मायने में मोदी सरकार किसान की दुश्मन साबित हुई है। श्री सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश के 62 करोड़ किसानों मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। कृषि सेंसस के मुताबिक देश में 14.64 करोड़ किसान हैं, जो लगभग 15.78 करोड़ रकबे पर खेती करते हैं। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की कीमत को बढ़ाकर किसान पर पहले ही 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सालाना का बोझ डाल रखा है। महामारी की आड़ में डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम किया है। श्री सुरजेवाला ने कहा कि 3 काले कानून बना खेती को बेचने की साजिश, डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, खेती पर टैक्स, किसानों की कर्ज माफी के नाम पर पीठ दिखाकर भाग खड़ा होना, फसल बीमा योजना के नाम पर लूट और अब खाद की कीमतों में बढ़ा 20,000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार डालना साबित करता है कि भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी है। खेती पर टैक्स लगाने वाली 73 साल में ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जुल्मी जाबर किसान विरोधी सरकार। खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया, कीटनाशक दवाइयों पर 18% जीएसटी लगा दिया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर 12% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर के टायर और असेंबली पर 18% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी लगा दिया। ना ये वेंटिलेटर्स को छोड़ रहे, ना ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को छोड़ रहे,
ना ये किसान के खाद को छोड़ रहे, ना किसान की कीटनाशक दवाइयों को छोड़ रहे। और यही नहीं, किसान का ईंधन एक और क्या है, वो है डीजल। किसान के उस ईंधन पर 28 से 37 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी। केवल पिछले एक साल में ही मोदी सरकार ने डीजल की कीमतें 21 रुपया 22 पैसे बढ़ा दी। 4 मई 2020 को डीजल की कीमत, मैं याद दिलाऊं, 62 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर थी, जो आज 83 रुपया 51 पैसे प्रति लीटर हो गई। 6.5 साल में डीजल पर मोदी जी ने 820% एक्साइज ड्यूटी लगाई, पेट्रोल की कीमत अलग से बढ़ाई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर डीजल की कीमत में मोदी सरकार ने 21 रुपया 22 पैसे का इजाफा किया है। पीएम फसल बीमा योजना का ढिंढोरा पीटा, पर अब आंकड़े साफ तौर से दिखाते हैं कि पिछले 4.5 साल के अंदर पीएम फसल बीमा योजना जब से आई है, प्राइवेट कंपनियों को 26,000 करोड़ का मुनाफा हुआ और किसान को आज तक भी उसकी फसल नष्ट होने का मुआवजा नहीं मिल रहा। और कर्ज माफी के नाम पर किसान को पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। फरवरी 2015 में शपथ पत्र देकर यह कह दिया कि किसान की कर्ज माफी नहीं हो सकती। आप बताइए, जब प्राइवेट कंपनियों का, जब मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों का 7,77,000 करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो किसान का 2-3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया माफ क्यों नहीं हो सकता? और याद करिए, मोदी जी सत्ता में आए थे किसान को लागत पर 50% का वादा करके, और शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि किसान को कभी भी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। साथियों, हमारी मांग है कि देश के 62 करोड़ किसान मजदूरों से यह लूट बंद हो और खाद की बढ़ी हुई कीमतें फौरन वापस ली जाएं। श्री सुरजेवाला ने कहा कि डीएपी खाद के 50 किलो के बैग की कीमत मोदी सरकार ने रातों रात 12,000 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 1,900 रुपए प्रति बैग कर डाली है। 700 रुपए प्रति डीएपी बैग की कीमत में बढ़ोतरी किसान की कमर तोड़ देगी। यह 73 साल में कभी नहीं हुआ। साल 2020-21 में 93 लाख मैट्रिक टन की खपत होगी, यानी केवल एक साल में 700 रुपए प्रति डीएपी बैग की बढ़ोतरी से देश के किसान पर 13,020 रुपए करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जब एक महीना पहले बढ़ोतरी की खबर आई तो झूठी भाजपा सरकार के मंत्रियों ने इसे नकार दिया और अब चोर दरवाजे से कीमत बढ़ा दी। श्री सुरजेवाला ने कहा कि किसान विरोधी मोदी सरकार की नीति केवल इसी बात से साबित होती है कि 2014 में जब यूपीए कांग्रेस की सरकार गई तो डीएपी खाद के एक बैग की कीमत मात्र 1,075 थी, जो अब बढ़कर 1,900 रुपए प्रति बैग हो गई है, यानी 6 साल में दोगुनी कीमत। पिछले 6.5 साल में मोदी सरकार ने खेती उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज की कीमत बढ़ाकर किसान पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त बोझ डाल रखा है। महामारी की आड़ में अब डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम कर रहे हैं। 3 काले कानून बना खेती को बेचने की साजिश हो, डीजल की कीमतों में बेइंतहाशा वृद्धि हो, खेती पर टैक्स लगाने की कवायद हो, किसान को कर्ज माफी के नाम पर पीठ दिखाकर भाग खड़ा होना हो, फसल बीमा योजना के नाम पर किसान की लूट हो, और अब खाद की कीमतें बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए का बोझ डालना हो, यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए किसान विरोधी है। और मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, डीएपी यानी डाई एम्यूनियम फॉस्फेट। आप जानते हैं कि यही सबसे ज्यादा खाद है जो हमारे देश में किसान इस्तेमाल करता है। खाद के इस 50 किलो के बैग की कीमत मोदी सरकार ने रातों रात 1,100 रुपया प्रति बैग से बढ़ाकर 1,900 रुपया प्रति बैग कर दी। दोस्तों, ये पिछले 74 साल में कभी नहीं हुआ।
700 रुपया प्रति बैग डीएपी के बैग का इजाफा किसान और खेती की कमर तोड़ कर रख देगा। साल 2020-21 में यानी चालू साल में आपको मैं अंदाजा आप बताता हूं कि कैसे तोड़ेगा। साल 2020-21 में 93 लाख टन मीट्रिक टन डीएपी की खपत हमारे देश में होगी। यानी केवल एक साल में अगर 700 रुपया प्रति बैग आप डीएपी का बढ़ाएं तो देश के किसान पर 13,020 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मोदी जी ने कंपनियों की जेब में आपदा की आड़ में 13,020 करोड़ रुपया डाल दिया और इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी देश के 62 करोड़ किसान मजदूर परिवारों को। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर किसान से बीजेपी ने मुंह मोड़ लिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों को तो 7,77,800 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, पर किसानों को फूटी कौड़ी भी कर्ज माफ नहीं दी। कांग्रेस ने मांग की है कि किसान सेहलूट बंद हो और बढ़ी हुई खाद की कीमतें वापस ली जाए।